माफी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही है, बल्कि माफी मांगने का असली मतलब ये होता है कि हम रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें 1 जुलाई 2020 और वेडनेसडे का दिन। तो अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, अपडेट्स, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं और कुछ नए किस्से। तो आप सुनते रहिएगा। आज की अपडेट में 5,45,000 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के, उसमें से 58,000 यानी कि 18,522 नए केसेस हैं। 3,39,000 लोगों ने रिकवरी की है। रिकवरी परसेंटेज 59% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। टोटल डेथ हो चुकी है 16,893 और कल होने वाली डेथ 460 थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये था अपडेट कोरोना वायरस के बारे में। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और अपडेट्स, यानी कि भारत और विदेश के बारे में, और साथ में कुछ आर्थिक खबरें। तो दोस्तों, हमारा देश इंडिया तैयार है लॉकडाउन 2 के लिए, जो कि 1 जुलाई से यानी कि आज से शुरू होने वाला है। दोस्तों, सेंटर जो अनाउंस करने वाला है उसमें अनलॉक 2 के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि शायद जो पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए, जो कि सामान के लिए भी और लोगों के लिए भी। इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और डोमेस्टिक फ्लाइट में भी सरकार सोच रही है कि कुछ नंबर्स को एडिशनल एक्सपेंड करने की, यानी कि जो फ्लाइट्स ज़्यादा थी उससे और ज़्यादा फ्लाइट्स चलाने की गवर्नमेंट सोच रही है। और दोस्तों, उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनको भी खोला जा सकता है इस महीने के मिडिल में, यानी कि 15 जुलाई के आसपास। नाइट कर्फ्यू का टाइम 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कई सारे स्टेट्स के अंदर, जिसमें महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम और झारखंड, उन्होंने लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, बदलाव क्या नहीं हुआ है ये मैं बताता हूँ आपको। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और बार भी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, एकेडमिक, कल्चरल और रिलीजियस फंक्शन भी ज़्यादा लोगों की संख्या में नहीं हो सकते हैं, इसलिए संख्या का ध्यान रखना होगा। और मेट्रो रेल सर्विस के लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं सोचा है कि उसे कब से खोलना है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी शाम को 4 बजे उन्होंने टीवी पर एक बार पूरी समाज को, पूरी जनता को, पूरे देश के लोगों को संबोधित किया था। और उन्होंने फिर कहा, उनके भाषण का मुख्य कारण था गरीबों के लिए कुछ करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि नवंबर तक, यानी कि इस साल के नवंबर तक गरीबों के लिए खाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि जो स्कीम उन्होंने पहले शुरू की थी, उसी के अनुसार 5 किलो राइस या आटा और 1 किलो दाल 1 महीने में एक व्यक्ति को मिलती रहेगी, और ये नवंबर के एंड तक रहेगी। और इससे जो लाभान्वित लोग होंगे, जो गरीब, जो लाभ जिनको मिलने वाला है, वो है करीब 80 करोड़। दोस्तों, इसमें टोटल खर्चा आने वाला है 1,50,000 करोड़ का, लेकिन भारत सरकार ने कहा है नथिंग इज अबाउट द लाइफ। और उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल ने भी कहा है कि गरीबों के लिए 2021 तक इसी तरह से मुफ्त खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, एक दुख की खबर यह है कि कोरोना वायरस चल रहा है। पटना में एक शादी हुई थी 15 जून को। 15 जून को जो शादी हुई थी उसमें दूल्हे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी शादी हुई, और 17 जून को उसकी मौत हो गई कोरोना वायरस से। लेकिन बारात यहीं पर ही नहीं रुकी, बल्कि उसके साथ जो बारात में लोग आए थे, करीब 117 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो इनवाइटी थे, वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। दोस्तों, एक गंभीर बात ये भी है, कर्नाटका में बेलारी एक जगह है जो माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव के 8 डेड बॉडीज़ को 2 नालों में मजदूरों की तरह एक इस तरह से फेंका गया, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था
और ये शायद नहीं होना चाहिए कि इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसकी मौत ही क्यों नहीं हो गई होती है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरलाइन के लिए यूएई और यूरोपियन यूनियन ने उनकी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए उनकी फ़्लाइट इनडेफिनिट पीरियड के लिए यूएई और ईयू में लैंड नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, श्रीलंका ने कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया है, अब वहाँ पे कर्फ्यू नहीं है। इसी तरह यूएसए के अंदर जहाँ पर कि कुल 1,29,000 डेथ हो चुकी हैं और कल 24 घंटे में होने वाले 40,000 नए केसेस आए हैं। उसी हिसाब से दोस्तों 5G की ऑक्शन को भी 1 साल के लिए डेफर कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक फ़ोन आया था ताज लैंडसेट मुंबई में और उसमें कहा गया था कि वो इस होटल को बम से उड़ा देंगे। आतंकवादियों ने धमकी दी थी। तो दोस्तों, इस धमकी को बहुत सीरियसली लिया गया है और पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर दिया गया है। अभी ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि ये धमकी किसने दी थी। दोस्तों, ये थी खबरें, आम खबरें थी और इसके अलावा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ खबरें, आर्थिक खबरें, इकोनॉमी के ऊपर खबरें, और वो कुछ इस प्रकार से है। भारत बायोटेक जो कोविड वैक्सीन जिसने बनाई थी उसको DCGI की नोड मिल चुकी है ट्रायल्स के लिए और अब भारत में ही कोविड वैक्सीन की दवाइयाँ बनाई जाएंगी। तो भारत बायोटेक को DCGI ने नोट दे दिया है ट्रायल करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, फरवरी महीने में जियो में करीब 6.25 मिलियन यानी कि 62,50,000 नए कस्टमर आए हैं और उसी महीने में वोडाफोन और आइडिया ने करीब 35 लाख कस्टमर्स को खोया है। यानी कि अगर देखा जाए तो 35 लाख जो कस्टमर खोए हैं वोडाफोन आइडिया ने, वो शायद जियो में चले गए हैं और उसके अलावा जियो के पास 30 लाख एडिशनल कस्टमर आए हैं। इसका मतलब जियो के पास कस्टमर बेस बहुत बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों, यस बैंक ने डिसाइड किया है कि SKI इंफ्रा की प्रॉपर्टीज को बेच देंगे क्योंकि ये NPA आउट हो चुके हैं। और फिच ने भी कहा है कि गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी रेटिंग BBB- हो गई है और आउटलुक नेगेटिव है। उसी हिसाब से दोस्तों, HDFC बैंक भी अपने बॉन्ड्स 50,000 तक मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहा है। एक्सिस बैंक ने एक नया अपॉइंटमेंट किया है। उस अपॉइंटमेंट में जो LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुशील कुमार, उनको नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पर लिया गया है। दोस्तों, सेबी ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड के ऑडिट के लिए, जो कि 1 महीने बाद होगी। टाटा स्टील दोस्तों लॉस में है और उसने बिफोर टैक्स जो लॉस बताया है वो है 1,499 करोड़ Q4 का। दोस्तों, टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक जिनका आप कह सकते हैं कि लोन पोर्टफोलियो है वो करीब 7.9 ट्रिलियन रुपीस है जो अंडर मॉरेटोरियम है। उसके अलावा दोस्तों, भारत और भूटान ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक फर्स्ट जॉइंट वेंचर पैक्ट भी साइन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूके के होम सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की है कि मलाया की यानी कि विजय माल्या की असाइलम प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाए और इसे भारत वापस भेज दिया जाए। दोस्तों, इसी हिसाब से बैंकों ने बैंक के जो लिक्विडेटर थे उन्होंने नीरव मोदी की फायर स्टार प्रॉपर्टी को बेचने का भी फैसला बनाया है। दोस्तों, टाटा स्टील उसको भी लॉस हुआ है, करीब 1615 करोड़ का लॉस है Q4 का, यानी कि टाटा की दोनों कंपनियों को लॉस बताया गया है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय RJ आदि आपके लिए लेकर आया टेढ़ी आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई से। और आज दिन है 1 जुलाई 2020 और बुधवार। तो आप जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मेरे से खबरें, आज की आड़ी टेढ़ी बातें। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा, किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। जीवन में समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि
आपकी छिपी हुई प्रतिभा और ताकत की पहचान कराने के लिए आती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कविता, और मुझे उम्मीद है ये कविता जो दोस्तों के ऊपर है ये आपको जरूर पसंद आएगी। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ जाएगी, इत्र की जगह आयोडेक्स की खुशबू आएगी। कहता हूँ अब भी मिल लिया करो, ये घड़ियां पलट कर नहीं आएंगी। अभी तो आंखों में नूर है बाकी, अभी तो आंखों में नूर है बाकी, फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, फिर केवल छड़ी ही नजर आएगी, फिर केवल छड़ी ही नजर आएगी। सुन लो आवाज दोस्तों की, सुन लो आवाज दोस्तों की, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। हंस लो खिलखिलाकर आज, फिर नकली बत्ती सी ही झलक दिखलाएगी। जब दोस्त बुलाएं चले आओ फिर, जब दोस्त बुलाएं चले आओ फिर, डॉक्टरों से फुर्सत ना मिल पाएगी। समझ जाओ यारो समझ जाओ, ये मस्त उम्र फिर नहीं आएगी, ये मस्त उम्र फिर नहीं आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और जैसे आप रोज सुनते हैं वैसे आज भी सुनेंगे। तो दोस्तों, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जब शरीर भी हमारा नहीं है तो फिर धन, जमीन, मकान आदि हमारे कैसे हुए। जब शरीर भी छूट जाएगा तो क्या परिवार रहेगा। स्त्री पुत्र माँ बाप रहेंगे, घर रहेगा, रुपया रहेगा, जमीन रहेगी, मूल शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान का साथ सदा रहेगा। हम स्वीकार करें या ना करें तो भी रहेगा। इसलिए हमेशा भगवान को सच्चा साथी बना लेना, यही मैं आपको कहना चाहता हूं और यही है अनमोल वचन। तो यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई से आपके लिए। ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कोई विश्वास तोड़े तो उसका, कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं। लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सूख जाते हैं। खूबसूरत सा एक पल, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। दोस्तों, प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, प्लम्बर यानी कि कारपेंटर, प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो आंखों से टपकता पानी बंद नहीं कर सकता। उनके लिए तो दोस्त ही चाहिए, उनके लिए तो दोस्त ही चाहिए। और दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई से, आपका अपना मुंबईचा मानुस। और आज दिन है 1 जुलाई 2020 और बुधवार। और जैसा मैं हमेशा करता हूं, अब मुझे आपको एक कहानी सुनानी है और कहानी सुनाने के बाद मैं अपने कार्यक्रम का समापन करूंगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरा प्रोग्राम पसंद आता है उसी तरह से आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कर्म का सिद्धांत। अचानक अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके इलाज की सारी व्यवस्था की जाए।
रुपये लेने से भी या मांगने से भी मना कर देना। 15 दिन तक मरीज का इलाज चलता रहा और मरीज अस्पताल में रहा। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसको डिस्चार्ज करने का दिन आ गया। तो उस मरीज का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर रख दिया गया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा मत लेना। अकाउंट मैनेजर ने कहा, डॉक्टर साहब 3 लाख का बिल है, छोटा मोटा बिल नहीं है, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा और कैसे चलेगा हमारा अस्पताल। डॉक्टर ने कहा, 10 लाख का भी क्यों ना हो, एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ और तुम भी साथ में जरूर आना। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया और साथ में मैनेजर भी, यानी कि अकाउंट मैनेजर भी साथ में था। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, प्रवीण भाई मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है मैंने आपको कहीं पर देखा है। फिर डॉक्टर ने याद दिलाया, एक परिवार पिकनिक पर गया था। लौटते समय कार बंद हो गई थी और अचानक कार से धुआं निकलने लगा था। कार एक तरफ खड़ी थी और थोड़ी देर हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। दिन अस्त होने वाला था, अंधेरा थोड़ा थोड़ा गिरने लगा था और चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी। पति, पत्नी, युवा पुत्री और छोटा बालक सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई मदद के लिए मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। मैले से कपड़ों में एक युवा बाइक के ऊपर उधर आता हुआ दिखाई दिया। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके उसको रुकने का इशारा किया। वो तुम ही थे ना प्रवीण? तुमने गाड़ी खड़ी कर हमारी परेशानी का कारण पूछा। फिर तुम कार के पास गए, कार का बोनट खोला और उसे चेक किया। हमारे परिवार को और मुझको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने हमारी मदद के लिए तुमको भेज दिया हो, क्योंकि बहुत सुनसान था और अंधेरा भी होने लगा था और जंगल घना था। वहां पर रात बिताना बहुत मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। तुमने हमारी कार चालू कर दी थी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई थी। मैंने जब बटुआ निकाला तो तुमसे कहा, भाई सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत आभार। रुपये पैसे तुम्हारे पास भी होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूं, क्योंकि तुमने ऐसी मुश्किल समय में मेरे से मदद की है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की है कि इस मदद की कोई कीमत ही नहीं, बल्कि ये अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? उस समय तुमने मेरे से हाथ जोड़कर कहा था, जो तुमने शब्द कहे वो शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी पैसे नहीं लिए जाते। मैं मुश्किल से पड़े हुए लोगों के लिए कभी मजदूरी नहीं लेता। जो लोग मुश्किल में होते हैं, मैं उनसे कभी भी मजबूरी या उसका फायदा नहीं उठाना चाहता और ना ही कोई मजदूरी लेता हूँ। मेरी इस मजदूरी का हिसाब मेरे भगवान रखते हैं। एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति अगर इस प्रकार के उच्च विचार रखे और उनका संकल्प पूर्वक पालन करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बात मेरे मन में आई और मेरे मन में धीरे से मेरी आत्मा ने पूछना शुरू कर दिया। तुमने कहा कि यहां से 10 किलोमीटर आगे मेरा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूं। गैराज पर चलकर पूरी तरह से गाड़ी को चेक कर लूंगा और फिर आप यात्रा करें। दोस्त, यह घटना पूरे 3 साल पुरानी है।
मैं ना तो तुमको भूला हूं और ना ही तुम्हारे शब्दों को, ये डॉक्टर ने प्रवीण से कहा। और मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया और 3 साल हो गए हैं। मुझे कोई कमी नहीं पड़ी, मुझे मेरी अपेक्षा से अधिक मिला, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार चलने लगा था। और एक बात मैंने सीखी कि बड़ा दिल तो गरीब और सामान्य लोगों का ही होता है। उस समय मेरी तकलीफ देखकर तुम चाहे तो कितने भी पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने पैसे की बात ही नहीं की। पहले कार को चालू किया और फिर कुछ भी नहीं लिया। ये मेरा अस्पताल है, तुम यहां मेरे मेहमान बनकर आए हो, मैं तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं ले सकता। प्रवीण ने कहा, साहब आप जो खर्चा है वो तो ले लो। डॉक्टर ने कहा, मैंने अपना परिचय का कार्ड तुमको उस वक्त नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने मेरी अंतर आत्मा को जगा दिया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जिसने मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा दी, उस व्यक्ति का कर्ज चुकाने का मौका कभी तो मुझे मिले। और आज ऐसा अवसर आ गया है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाया हूं। अब मैं अस्पताल में आए हुए ऐसे संकट में पड़े लोगों से कुछ भी नहीं लेता। ये ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और ये मजदूरी का हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो जरूर चुका देगा। अकाउंट मैनेजर ने डॉक्टर से कहा, ज्ञान पाने के लिए जरूरी नहीं कि कोई गुरु या महान पुरुष ही हो, एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बड़ी शिक्षा और प्रेरणा दे सकता है। प्रवीण से डॉक्टर ने कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो और आना। और यह याद रखो कि समय बदलता रहता है। प्रवीण ने मेरे चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया है। समय बदलता रहता है, जब भगवान को लेना होता है तो वो कुछ भी नहीं छोड़ते और जब देना होता है तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और एक बार भगवान चाहे माफ कर दे, परंतु कर्म कभी माफ नहीं करते। तो दोस्तों ये थी कहानी और इस कहानी में काफी कुछ हमें सीखने को मिला है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9833880402। किसी भी समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगन व मेहनत का होना अनिवार्य है। वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें पा न सकी, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें पा न सकी, वरना जीत की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। तो दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें और ये था 53वां एपिसोड आपके लिए लेकर आया था ये मुंबई से। अब आज की समय यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा या अनुमति चाहता है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए लेता है आपसे अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।